न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। भूकंप से फिर दहला अफगानिस्तान, 6.3 रही तीव्रता। 4 दिन पहले भी कांपी थी धरती अफगानिस्तान की। जी हाँ, अफगानिस्तान से मिली बड़ी खबर के अनुसार यहाँ एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। वहीं वेस्टर्न अफगानिस्तान में आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 बताई गई है। इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। जानकारी हो कि करीब 4 दिन पहले ही भूकंप ने अफगानिस्तान में भयंकर तबाही मचाई थी। दरअसल बीते शनिवार 7 अक्टूबर को हेरात में आए 6.3 तीव्रता के भूकंप में 2,500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जबकि हजारों की संख्या से लोग घायल भी हुए थे। जानकारी दे कि बीते शनिवार को अफगानिस्तान में भूकंप के 3 जबरदस्त झटके लगे थे। रिएक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 6.3, 5.9 और 5.5 थी। जी हाँ, वहीं इस शक्तिशाली भूकंप के चलते कई गांव बर्बाद हुए, वहीं सैकड़ों नागरिक मलबे के नीचे दब गए। हालांकि इससे पहले भी जून 2022 में पूर्वी अफगानिस्तान में आए शक्तिशाली भूकंप में कम से कम 1000 लोगों की बेसमय मौत हो गई थी। इस घटना में यहाँ सैकड़ों घर जमींदोज हो गए हैं, जबकि हजारों मकान को नुकसान पहुंचाया था। देखा जाए तो ये भूकंप दशकों में आए सबसे घातक भूकंपों में से एक था। पता हो कि अफगानिस्तान में आए दिन भूकंप आते ही रहते हैं। इस भूकंप के बाद कई गांव में मलबे के अलावा कुछ नहीं बचा है। भूकंप के 4 दिन बाद भी बचाव कर्मी और गांव के लोग मलबे को हटाने में जुटे हैं। ऐसे में एक बार फिर आज एक नए भूकंप ने वहां फिर बर्बादी की तस्वीर बना दी है। जी हाँ, हालांकि आज सुबह आए भूकंप से जानमाल के नुकसान के बारे में तत्काल जानकारी नहीं मिल सकी है। जिस स्थान पर भूकंप आया वहां के गांव पहले ही मलबे में तब्दील हो चुके हैं। नायब रफी गांव में पहले लगभग 2,500 लोग रहते थे। लोगों ने बताया कि भूकंप के वक्त जो पुरुष काम के सिलसिले में बाहर गए थे, उन्हें छोड़कर कोई भी जीवित नहीं बचा। लोग शवों को सामूहिक तौर पर दफनाने के लिए बड़ी कब्र खोदने की काम में लगे हैं। तालिबान ने बताया कि 20 गांव में कम से कम 2000 मकान तबाह हो गए। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में बस एक सरकारी अस्पताल है। हमास इजराइल की जंग में अब तक 3000 से ज्यादा मौतें। पीएम मोदी का नेतन्याहू को समर्थन, अमेरिका भेज रहा गोला बारूद तो पुतिन ने आलापा फलस्तीन राग। जी हाँ, इजरायली और फिलिस्तीन की चरमपंथी संगठन हमास में बीते 4 दिनों से संघर्ष और खूनी हमलों का दौर जारी है। बता दें कि बीते शनिवार यानी 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर एक के बाद एक 5000 रॉकेट दागकर कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके मुंहतोड़ जवाब में इजराइल ने भी काउंटर अटैक करते हुए युद्ध की घोषणा कर दी है। वहीं सोमवार यानी 9 अक्टूबर को इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि अभी हमास पर एक्शन बस शुरू हुआ है, जंग उन्होंने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। इधर अमेरिका भी अब इजराइल के लिए गोला बारूद भेजकर जंग में पानी एंट्री दर्ज करवा चुका है। जी हाँ, तो वहीं रूसी राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन का निर्माण जरूरी बताया है। क्या है अब तक के हालात, देखते हैं ये रिपोर्ट। वहीं मामले पर माने तो जंग दोनों ओर से मिलाकर 1800 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 2300 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं गाजा पट्टी में 830 फिलिस्तीन नागरिकों की मौत हो चुकी है। यहाँ 4250 लोग घायल हुए हैं। इसके सतह की इजरायली सेना का दावा है कि उसने अपने इलाके में 1500 आतंकियों को मार गिराया है। जी हाँ, पीएम मोदी ने की नेतन्याहू से बात। इस घटना बाबत पीएम मोदी ने बीते मंगलवार यानी 2 अक्टूबर को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भारत के लोग उनके देश के साथ दृढ़ता से खड़े हैं। वहीं नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ जवाबी हमलों के बीच पीएम मोदी को फोन कर स्थिति के बारे में अपडेट साझा किया। वहीं पीएम मोदी अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया, मैं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के फोन कॉल के लिए और मौजूदा
मौजूदा हालात पर जानकारी देने के लिए उन्हें शुक्रिया अदा करता हूँ। भारत की जनता इस मुश्किल घड़ी में मजबूती से इजराइल के साथ खड़ी है। भारत आतंकवाद के सभी स्वरूपों की पुरजोर और स्पष्ट रूप में निंदा करता है। अमेरिका भेज रहा इजराइल को मदद। जी हाँ, इधर अब इजराइल हमास जंग में अमेरिका भी प्रवेश कर चुका है। जानकारी दें कि बीते मंगलवार देर रात गोला बारूद से लैस एक अमेरिका प्लेन इजराइल पहुंचा और अन्य मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हथियारों को लेकर जाने वाले इस अमेरिका विमान में बेहद हाईटेक गोला बारूद है। जी हाँ, वहीं बीते मंगलवार देर शाम अमेरिका ने उड़ान भरकर इस विमान ने देर रात इजराइल के नेबाती एयरबेस लैंडिंग की। ऐसे भी माना जा रहा है कि अमेरिका ने ये गोला बारूद ऐसे समय की तैयारियों के लिए भेजा है जब ये युद्ध किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाएगा। आज ब्लिंकन पहुंचे इजराइल। हालांकि इससे पहले अब तक अमेरिका इस जंग में इजराइल के लिए पूरा समर्थन तो कर दी रहा है, लेकिन गोला बारूद की सप्लाई शुरू के बाद और भी कई अमेरिका विमान गोला बारूद लेकर इजराइल पहुंच सकते हैं। वहीं खबरों के मुताबिक अमेरिका विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज यानी 11 अक्टूबर को इजराइल के दौरे पर पहुंच सकते हैं। अपने इजराइल टूर को लेकर उन्होंने पहले ही अंदेशा जता दिया था। व्लादिमीर पुतिन बोले, फिलिस्तीन आवश्यक, ईरान का फलस्तीन को समर्थन। इधर हमास और इजराइल की जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पूरे जोर के साथ फलस्तीन का निर्माण जरूरी बताया है। उन्होंने साफ कहा है कि स्वतंत्रता संप्रभु फलस्तीन स्टेटस का निर्माण एक जरूरी आवश्यकता है। रूसी राष्ट्रपति ने इजराइल गाजा संघर्ष को अमेरिका मध्य पूर्व नीति की विफलता करार दिया है। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमेनेई ने बीते मंगलवार को फलस्तीनियों के समर्थन की बात कही। साथ ही हमास के हमले में ईरान का हाथ होने से इनकार किया है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबर से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शन सारी के साथ नमस्कार।